नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी। सभी भाई, सभी बहन, सभी गृहिणियों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं इस 300 प्रश्न की वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण पिछले 10 से 15 साल में जो प्रश्न पूछे गए परीक्षा में उनका निचोड़ है। दोस्तों, यह इसका एक पार्ट है और इसके अन्य सारे भी पार्ट्स आएंगे और जिनमें 300 प्रश्न ही रहेंगे सभी में। इस तरह से आपके लिए ये जो निचोड़ तैयार किया गया है राष्ट्र हित में शिक्षा। दोस्तों, जिस भाई, जिस बहन, जिस गृहिणी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अधूरा ज्ञान हमेशा दोस्तों खतरनाक होता है। तो बिना समय गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं नॉन स्टॉप। दोस्तों, पहला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य किससे संबंधित है? तो आंसर है दोस्तों कृषि एवं सिंचाई। फ्लू किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है दोस्तों फ्लू। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो यह 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। नोबेल पुरस्कार कब से आरंभ हुआ था? 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार आरंभ हुआ था। मधुशाला के रचयिता कौन थे? तो हरिवंश राय बच्चन मधुशाला के रचयिता थे। भारत के सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो बुलंद दरवाजा भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोवा मांडवी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में हरा पौधे किस गैस को छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। दोस्तों, थीन बांध किस नदी पर स्थित है? ये रावी नदी पर स्थित है थीन बांध। दोस्तों, इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इसरो का पूर्ण रूप है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डायबिटीज बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? पैनक्रियाज को करती है। दोस्तों, तड़ित चालक की खोज किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। दाचीग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित। दोस्तों, वियना किस नदी के किनारे पर स्थित है? डैन्यूब नदी के किनारे पर है। तपेदिक रोग किस सूक्ष्म जीव से होता है? बैक्टीरिया से होता है। तुर्की देश की राजधानी कहाँ है? तो तुर्की की राजधानी अंकारा है। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। दोस्तों, बीबी का मकबरा को किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। दोस्तों, ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। ताजमहल को किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। दोस्तों, पहियों द्वारा तय की गई दूरी किससे मापी जाती है? तो ऑडोमीटर के द्वारा नापी जाती है। दोस्तों, फेदोमीटर से क्या मापा जाता है? समुद्र की गहराई मापी जाती है। कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए गठित कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया? तो 2 जून 1990 में किया गया। दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गौतम बुद्ध का जन्म गौतम बुद्ध का जन्म और मृत्यु किस स्थान पर हुआ था? तो जन्म हुआ था लुम्बिनी में और मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। दोस्तों, बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? तो याहिया खान थे। बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक 1971 की बात है। दोस्तों, कॉस्मोस किस प्रकार का उपग्रह है? जासूसी उपग्रह है। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी एनी बेसेंट ने। पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु क्या है? तो मृत सागर। दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये JB कृपलानी साहब। और प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे GV मावलंकर साहब। बदायूंनी किसके दरबार में आया था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में बदायूंनी आया था। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण क्या है? तो सेलुलोज। दोस्तों, प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। कांचीपुरम का मंदिर का निर्माणकर्ता कौन थे? तो ये पल्लव थे। दोस्तों, कांचीपुरम का जो मंदिर का निर्माण करवाया वो पल्लवों ने करवाया था। राजस्थान नहर किस नदी से पानी प्राप्त करती है? तो सतलज नदी से प्राप्त करती है। प्रतिजैविक किससे बनता है? तो पेनिसिलिन से बनता है। दोस्तों, पेनिसिलिन एक कवक होता है। दोस्तों, हड़प्पा कालीन लोथल स्थल कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। कालाजार का रोगवाहक क्या होता है? तो सिकटा मक्खी से कालाजार रोग होता है। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। चंबल और साबरमती नदी प्रणाली किस पर्वत को समविभाजित करती हैं? तो अरावली पर्वत को जो है समविभाजित करते हैं चंबल और साबरमती नदी। रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो MP में, मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, यदि दो तत्व की परमाणु संख्या समान है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न है तो वे दोस्तों समस्थानिक कहलाते हैं। आइसोटॉप अंग्रेजी में कहलाते हैं। स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है सांडों का युद्ध। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गया है? तो गुरु अंगद के द्वारा जो गुरुमुखी लिपि को विकसित किया गया है। गुरु में भी गुरु है, गुरुमुखी में भी गुरु है और गुरु अंगद में भी गुरु है। दोस्तों, कौन सा विटामिन जल में विलेय है? तो विटामिन A तथा B में है। दोस्तों, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय पर बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? दोस्तों, ये लॉर्ड कर्जन थे। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो CK नायडू थे। CK नायडू कब जो क्रिकेट खेल से संबंधित है। जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची के अंतर्गत आता है। दोस्तों, केंद्र सरकार का काम है जनगणना का काम। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। दोस्तों, वर्तमान में इसका नाम नीति आयोग है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है, लेकिन दोस्तों अर्थशास्त्र का जो पिता कहा जाता है वह कौटिल्य को कहा जाता है। अर्थशास्त्र
जो रचा है, अर्थशास्त्र का जो रचयिता कहा जाता है वो कौटिल्य को कहा जाता है। और जो कौटिल्य का निर्मित जो अर्थशास्त्र है वह राजनीति से संबंधित दोस्तों, अर्थ विज्ञान से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर में थी। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए? तो दोस्तों ये दोनों नहीं है, ये दिनों है। कितने दिनों में वापस कर देना चाहिए? तो ये हो जाएगा 14 दिन दोस्तों। गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी है? तो गुरु अंगद देव ने लिखी है। और गुरु अंगद देव ने जो है गुरु नानक की जीवनी लिखी है। 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? तो ये अकबर और हेमू के बीच में हुई थी दोस्तों। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में दोस्तों, दूसरा 1556 में और तीसरा हुआ था 1761 में दोस्तों। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में है। राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। और परमाणु बम का आविष्कार किया था रॉबर्ट ओपनहीमर ने। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO करता है दोस्तों, पृथ्वी के। और CSO का मुख्यालय पश्चिम बंगाल कोलकाता में है दोस्तों। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। बिंदुसार किस वंश के शासक थे? तो मौर्य वंश के शासक थे बिंदुसार। हर्ष का राज्य कवि कौन था? तो बाणभट्ट जो है वो हर्ष का राज्य कवि था दोस्तों। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? तो पंपास कहा जाता है। सुंडा जल मरुमध्य किस किस के मध्य बीच स्थित है दोस्तों? जावा और सुमात्रा के बीच में स्थित है। आर्थिक अपक्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत के प्रतिपादक थे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी यानी कि WC बैनर्जी दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो यूनानियों ने चलाई थी। भारत में शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे? तो कुषाण वंश के शासकों ने चलाए थे शुद्ध सोने के सिक्के। और सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी यूनानियों ने। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों ही। सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी यूनानियों ने और शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कुषाण वंश के शासकों ने दोस्तों। कनिष्क कुषाण वंश का ही शासक था। रोम शहर जिन्होंने चौथी बौद्ध संगीति करवाई थी। रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर नदी के किनारे बसा है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन दोस्तों। हाइड्रोजन जुड़ के जब हीलियम बनाते हैं तो ये जो है अपार ऊर्जा निकलती है, तो उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। भारतीय में भारत को किस रूप में, भारतीय संविधान होना चाहिए दोस्तों, भारतीय संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है दोस्तों? विटामिन डी की प्रचुरता होती है मछलियों के तेल, यकृत के तेल में। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में देखे जाते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। भारत छोड़ो का नारा जो दिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था। बाबरनामा के लेखक खुद बाबर ही थे। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था, जिसको जो है काला पानी की सजा अंत में हो गई थी बंदी बना के। तो अंतिम मुगल सम्राट जो थे वो बहादुर शाह जफर थे। राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो 12 राशियां होती है दोस्तों। मानव शरीर का सामान्य ताप कितनी होती है? मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 310 केल्विन होता है या 98.6 फ़ारेनहाइट दोस्तों। ये सब एक ही माप के बराबर है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं दोस्तों, दूरी का मात्रक है। हीरे के चमक का कारण होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोस्तों। जितना भी हीरे पर प्रकाश पड़ता है वह उसको वापस वातावरण में भेज देता है, जिससे कि उसकी चमक बढ़ जाती है। अर्थात दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे की चमक होती है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों जाम्बेजी नदी पर है, दक्षिण अफ्रीका में है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में दोस्तों भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। मानसरोवर झील का स्थान है दोस्तों, ये तिब्बत में स्थित है। विजयनगर किस नदी के किनारे है दोस्तों? तुंगभद्रा नदी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? गुलबर्गा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। गुलबर्गा में बहमनी राजाओं की राजधानी थी। तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है दोस्तों? ये तड़ित नहीं है, तड़ित है दोस्तों, TADIT। तो विद्युत विसर्जन के द्वारा तड़ित को जो है उत्पन्न किया जाता है। शहद में मुख्यतः क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट दोस्तों, और वो होता है फ्रक्टोज। शहद में फ्रक्टोज होता है दोस्तों, जिसके कारण ये मीठा होता है। मानव का रक्तदाब कितना होता है? तो दोस्तों मानव का रक्तदाब जो निचला होता है वो 80 mm ऑफ Hg होता है, और जो अपर होता है वह 120 mm ऑफ Hg होता है दोस्तों। भारत में प्रथम रेल किसके शासन में चलाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान
संस्थान कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, वर्तमान में एम वेंकैया नायडू। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ है? अम्बाला में स्थित है। रक्तचाप उच्च किस में होता है? तो दोस्तों धमनियों में होता है, और धमनी जो है हार्ट से शरीर में रक्त को ले जाने का काम करती है। दोस्तों चक्रवात किस कारण से आता है? तो निम्न वायु दाब से आता है। जो गरसोप्पा जलप्रपात जो है ये शरावती नदी पर दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी और दोस्तों लोधी वंश के अंतिम शासक जो थे वो इब्राहिम लोधी थे। दोस्तों तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, इब्राहिम लोधी और मराठों के बीच में हुआ था। दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था अकबर और हेमू के बीच में 1556 में हुआ था। पानीपत का पहला जो युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था, बाबर और सॉरी दोस्तों, पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में, और फिर दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, ये 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, और तीसरा युद्ध हुआ था दोस्तों 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दावली और मराठों के बीच में। दोस्तों तो इस तरह से जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन के लिए माफ़ी चाहता हूँ, ये सही था। 1526 में पहला हुआ था अकबर और 1526 में पहला हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, 1556 में दूसरा अकबर और हेमू के बीच में, 1761 में तीसरा हुआ था अहमद शाह अब्दावली और मराठों के बीच में। तो दोस्तों आगे चलते हैं। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। दोस्तों मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। दोस्तों रूसी क्रांति कब हुई थी? तो ये हुई थी 1917 में। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1942 ईस्वी में। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो रॉबर्ट वॉलपोल थे। दोस्तों मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो ये जो थोरियम का अयस्क है दोस्तों, मोनाजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोस्तों शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो संवर्ती सूची में आता है। दोस्तों केंद्र और राज्य दोनों ही इसमें नियम बनाते हैं। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड या N2O। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? तो निकोलस और जील लुथिए। बहुत बार पूछा गया परीक्षा में। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है। उड़ीसा की राजधानी दोस्तों भुवनेश्वर, और यहीं पर लिंगराज मंदिर स्थित है। जापान की करेंसी क्या है? तो ये येन है दोस्तों, येन, और युआन है चीन की। तो बिहू भारत के किस राज्य के प्रमुख त्यौहार है? तो बिहू जो है यह असम का प्रमुख त्यौहार। दोस्तों आगे चलते हैं। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। दोस्तों फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को कहा जाता है। दिल्ली चलो का नारा जो दिया था वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अर्जुन पुरस्कार जो 1961 ईस्वी से प्रारंभ किया गया था। दोस्तों खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार होता है दोस्तों 1961 ईस्वी से शुरू किया गया था। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित दोस्तों? तो ये लखनऊ में स्थित है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। संपूर्ण संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू कर दिया गया, जबकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत कर लिया गया था। टी शब्द का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों गोल्फ से है टी शब्द का संबंध। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बेडेन पावल थे स्काउट के संस्थापक। माइक्रोफोन का आविष्कारक जो है ग्राम बेल को कहा जाता है। शनिवार किसका अयस्क है? तो पारे का है शनिवार दोस्तों HGS। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण होता है जंगलों का कटना। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो विष्णुगुप्त थे। गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? बहुत ही जाना पहचाना शब्द दोस्तों क्रिकेट से है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिक एवं बेस्ट ने की थी। अल्बानिया देश की राजधानी का नाम बताइए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है तिराना। तिराना जो अल्बानिया देश की राजधानी का नाम है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय थे दोस्तों। ग्रैंड स्लैम शब्द का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से है ग्रैंड स्लैम शब्द का संबंध। काला पैगोडा कहाँ स्थित है? तो कोणार्क में जो है काला पैगोडा स्थित है। मूंगफली में किस विटामिन की, और दोस्तों कोणार्क में ही सूर्य मंदिर भी स्थित है। मूंगफली में किस विटामिन की अधिकता होती है? विटामिन B1 की, थायमीन की जो अधिकता होती है दोस्तों मूंगफली में। नवरत्नों का संबंध किससे है? तो अकबर से है।
कभी हरिसेन किसके दरबार में था? तो हरिसेन जो समुद्रगुप्त के दरबार में था। सांची का स्तूप को किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहता था? तो अकबर के दरबार में रहता था। लावणी तथा तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का दोस्तों। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ दोस्तों केरल और तमिलनाडु में जाके मिलते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? न्यूयॉर्क में है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक है। गेट जो 1948 में जो स्थापना की गई थी उसको बाद में नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया दोस्तों। कब से कर दिया गया? तो 1 जनवरी 1995 से कर दिया गया गेट का नाम WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मनसबदारी प्रथा किस शासक ने चलाई थी? तो अकबर ने चलाई थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था चीनी यात्री फायान भारत में। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी सिकंदर की मृत्यु दोस्तों। विश्व में मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील जो है मीठे जल की विश्व की सबसे बड़ी झील है। चीन में लाल क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? माओ से तुंग ने किया था। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन कितना होता है? 5.50 औंस होता है दोस्तों। 1857 के विद्रोह को किसने कहा था कि स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम है? दोस्तों BD सावरकर ने कहा था दोस्तों। प्रथम स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम 1857 के विद्रोह को BD सावरकर ने बताया था कि ये जो है ये स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम है। तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट काली मिट्टी दोस्तों। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है दोस्तों। भारतीय संविधान में सरकार का और दोस्तों काली मिट्टी में सर्वाधिक जल जो रोकने की क्षमता होती है और दोस्तों इसको जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों ये ब्रिटेन से लिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्य का निर्णय कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। रक्तदाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। खून की कमी किसे दर्शाता है? तो निम्न हीमोग्लोबिन दोस्तों। जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है शरीर में तो उसको एनीमिया या निम्न रक्तदाब की स्थिति बोला जाता है। ध्वनि तरंगें किससे होकर नहीं गुजरती? निर्वात से दोस्तों ध्वनि तरंगें नहीं गुजरती हैं। ध्वनि तरंगें सर्वाधिक गति करती हैं तो वो ठोस में करती हैं। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष किस रंग का दिखाई देता है? दोस्तों काला रंग का दिखाई देता है। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। इराक की मुद्रा क्या नाम है? तो दीनार है दोस्तों। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है भारत की जलवायु। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा दोस्तों? नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में जो है भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है दोस्तों। नौसेना शक्ति के लिए कौन सा वंश प्रसिद्ध था? तो चोल वंश की जो नौसेना थी यानी कि जल की सेना थी वो बहुत ही खतरनाक थी दोस्तों। चोल वंश नौसेना शक्ति के लिए विश्व प्रसिद्ध था। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? तो फैजाबाद थी दोस्तों। अवध की राजधानी लखनऊ से पहले फैजाबाद थी। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी दोस्तों। यूरोप का सबसे छोटा देश भी वेटिकन सिटी दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये रूस है दोस्तों। यह भी यूरोप में ही पड़ता है। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की है? तो दोस्तों एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य जो है वो राष्ट्रकूट काल की है दोस्तों। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने की थी? तो करवाई थी तो ये औरंगजेब ने करवाई थी दोस्तों। 9वें गुरु तेग बहादुर जी की जो हत्या करवाई थी वह औरंगजेब ने करवाई थी। मनसबदारी प्रथा किसका शासक ने चलाया था? तो अकबर ने मनसबदारी प्रथा चलाई थी। ओणम किस राज्य की प्रमुख त्यौहार है? तो केरल का प्रमुख त्यौहार है। भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में सबसे अग्रणी है? तो केरल है दोस्तों। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। ध्वनि की इकाई क्या है दोस्तों? ध्वनि के मापा जाता है डेसिबल में दोस्तों। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है दोस्तों। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है दोस्तों। और इस B12 जो विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है इसका उपयोग कैंसर के उपचार में भी किया जाता है। राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए कितने वर्षों पर चुनाव कराया जाता है? तो ये 2 वर्षों में किया जाता है राज्यसभा की 1/3 सीटों को भरने के लिए। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो एनीमिया होती है। रक्त अल्पता इसको बोलते हैं। जो हीमोग्लोबिन की कमी से भी होती है वो भी रक्त अल्पता ही बोलते हैं उसको। फलीदार पौधों की जड़ में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो राइजोबियम पाया जाता है दोस्तों। ये नाइट्रिकारक बैक्टीरिया है जो कि वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है जिसको पौधे की जड़ सोख लेती है। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है तो नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। डायनामाइट का आविष्कार दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल ने किया था और अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही 1901 से नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कर दिया गया दोस्तों। गीस सेटी
गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो बिलियर्ड्स से है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में कौन सा इतिहास वर्णित है? तो कश्मीर का स्थान जो है राजतरंगिणी में वर्णित है। कल्हड़ के द्वारा राजतरंगिणी को लिखा गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया है। होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो हैलेवीड में है दोस्तों। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन सा पक्षी स्तनधारी है? तो दोस्तों चमगादड़ जो है वह एक स्तनधारी पक्षी है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है दोस्तों? 1/81 है। और पृथ्वी की अपेक्षा गुरुत्व त्वरण देखा जाए तो चंद्रमा पर 1/6 है। रेबीज के इलाज की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो लुई पास्चर ने रेबीज के इलाज की खोज की दोस्तों। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। होम्योपैथी का जनक किसे कहा जाता है? तो हनीमैन को, जो कि जर्मनी के निवासी थे, होम्योपैथी का जनक कहा जाता है। सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर में उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे छोटा दोस्त होता है दिन होता है दोस्तों, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। लिबर्टी की प्रतिमा किस शहर में होती है? लिबर्टी की प्रतिमा जो है न्यूयॉर्क यूएसए में है दोस्तों। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो जल की जो कठोरता होती है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। बांग्लादेश को कब स्वतंत्र देश घोषित किया गया? तो 16 दिसंबर 1971 को जो बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश घोषित किया गया दोस्तों, जिसमें पाकिस्तान को, पूर्वी पाकिस्तान जिसको अब बांग्लादेश बोला जाता है, उसको पाकिस्तान से अलग कर दिया गया। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के निवासी थे? तो फ्रांस के निवासी थे दोस्तों। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में भारतीय प्रशासनिक सेवा शुरू हुई थी। कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था दोस्तों। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के से संबंधित है? तमिलनाडु और कर्नाटक से है दोस्तों। कावेरी जल विवाद। भारत की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी दोस्तों। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के किस स्थान पर पहुंचा था? तो दोस्तों कालीकट पर पहुंचा था। वहाँ के राजा जमोरिन ने उनका खूब अच्छे से स्वागत किया था। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य का लिया गया रूस से दोस्तों। हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी नदी है। कावेरी नदी की सहायक नदी है हेमावती दोस्तों। इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों ये इल्तुतमिश ने इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत जो है की थी दोस्तों। हम नॉन स्टॉप एकदम 300 प्रश्न की इस वीडियो को कंप्लीट करते जा रहे हैं। जो भाई जो बहन जो गृहिणी इस वीडियो को देख रही है, उसके माता पिता को मेरा जय हिंद दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आप पूरा का पूरा क्वेश्चंस को एकदम से अच्छे से रट पाएँ दोस्तों, क्योंकि हमको इस आने वाले एग्जाम में तहलका मचा देना है दोस्तों। चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। तो इक्तदारी व्यवस्था की शुरुआत जो की थी वो इल्तुतमिश ने की थी। डीगो गार्सिया द्वीप किस महाद्वीप में स्थित महासागर में स्थित है? तो डीगो गार्सिया द्वीप जो है ये हिंद महासागर में स्थित है। गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है लोहे पर दोस्तों, जिससे कि उसमें जंग ना लगे। तो ओलंपिक खेल का आरंभ कब हुआ था? 776 ईस्वी पूर्व में ओलंपिक का खेल का जो प्रारंभ हुआ था 776 ईस्वी पूर्व माना जाता है। लेकिन आधुनिक ओलंपिक खेलों का जो शुरुआत माना जाता है 1896 ईस्वी से माना जाता है दोस्तों। आधुनिक ओलंपिक कब आरंभ हुआ था? तो 1896 ईस्वी शुरू हुए थे दोस्तों। ये अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे दोस्तों नागेंद्र सिंह। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये अत्यधिक गरीबों का विकास। पश्चिम घाट किस अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों? सह्याद्री से पश्चिम घाट को, सह्याद्री के नाम से जो है पश्चिम घाट को जाना जाता है। चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? तो 8,851 किलोमीटर यानी कि 5500 मील है दोस्तों। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव को किस देश ने भेजा था? तो अमेरिका ने भेजा था। चंद्रमा पर मानव को लेकर जाने वाला पहला अंतरिक्ष विमान कौन था दोस्तों? अपोलो 11 था चंद्रमा पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान। किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने के लिए कौन सा वाला यंत्र है दोस्तों? हाइड्रोमीटर जो है यह गुरुत्व, किसी भी पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र है दोस्तों हाइड्रोमीटर। सर्दीय ओलंपिक खेल कब से आरंभ हुआ था? यानी कि सर्दी यानी कि जो विंटर वाला जो विंटर ओलंपिक्स जो है 1924 ईस्वी से शुरू हुआ था दोस्तों। पौधे नाइट्रोजन का प्रयोग किस रूप में करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में करते हैं दोस्तों। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में है। संसार की सबसे बड़ी खाड़ी कौन है? तो मैक्सिको की खाड़ी है। प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो चोल वंश ने किया था। इनकी जो नौसेना थी वो सबसे ज़्यादा ताकतवर थी दोस्तों। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है
यह कथन किसका है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। द्वितीय सिख युद्ध किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था द्वितीय सिख युद्ध दोस्तों। पंचायती राज लोकतंत्र के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है पंचायती राज लोकतंत्र दोस्तों, ताकि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो सके, सभी के पास में जो है पावर आ सके। ग्राम पंचायतों को इसमें जो है शक्ति दी गई थी, तो इसी को बोलते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो पंचायती राज से संबंध है दोस्तों। ये भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो 1945 में ही भारत जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया दोस्तों। हृदय रोगों का मुख्य कारण होता है कोलेस्ट्रॉल दोस्तों, जिससे कि धमनियां रुक जाती हैं और ब्लड का सर्कुलेशन शरीर में बंद हो जाता है, जिससे कि दिल फट जाता है, यानी कि हार्ट अपना काम करना बंद कर देता है और हार्ट अटैक की स्थिति बन जाती है। शीशे का सिक्के किसने चलाए थे दोस्तों? सातवाहन ने। जो है सातवाहन राजवंश के जो शासक थे, उन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे दोस्तों। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, बच्चा मनुष्य का पिता होता है, किसने कहा था? तो वर्ड्सवर्थ ने कहा था दोस्तों कि बच्चा मनुष्य का बाप होता है, यानी पिता होता है। इलाहाबाद के स्तंभ किसके द्वारा लिखे गए थे? तो दोस्तों समुद्रगुप्त के द्वारा लिखे गए थे, और इनके यहाँ पर रहते थे हरिसेन। संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का कितना कितना हिस्सा है दोस्तों? बराबर बराबर का हिस्सा है दोस्तों। संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का बराबर बराबर का हिस्सा है। दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 ईस्वी में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई भी ज्वालामुखी नहीं दोस्तों। भूमध्य सागर एवं लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 में हुआ था दोस्तों, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का दोस्तों। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। इंडिया गेट नई दिल्ली में दोस्तों। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ से था? तो नासिक महाराष्ट्र में से था इंडियन सिक्योरिटी प्रेस। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो प्रेरी कहा जाता है दोस्तों। एशिया और यूरोप के घास स्थल को क्या कहा जाता है? स्टेपी कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी और एशिया और यूरोप के बीच में जो पड़ता है वो दोस्तों वो स्टेपी कहलाता है। आँख के भीतरी सतह को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों दृष्टिपटल कहा जाता है आँख के भीतरी पार्ट को। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गंगा है, 25 किलोमीटर दोस्तों, 2525 किलोमीटर लंबी दोस्तों। और भारत की सबसे ज़्यादा पानी लेकर बहने वाली नदी ब्रह्मपुत्र दोस्तों। डायनामो का आर्मेचर किससे बना होता है? इस्पात से बना होता है दोस्तों। रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये जो रणथंभौर दोस्तों, इसका आंसर जो होगा वो राजस्थान होगा दोस्तों। स्टेरेडियन नहीं होगा दोस्तों, ये राजस्थान है दोस्तों इसका आंसर। राजस्थान में रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा होता है तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है दोस्तों, बर्फ की गलन की विशिष्ट ऊष्मा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मिजोरम और त्रिपुरा से होकर गुजरती है दोस्तों। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में दोस्तों, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में दोस्तों, ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में दोस्तों। पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध 1556 में दोस्तों, अकबर और हेमू के बीच में। रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित दोस्तों। सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो 19.30। सोने का जो अपेक्षित घनत्व होता है दोस्तों। ठोस कोण घन कोण की इकाई क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। ठोस कोण या घन कोण की इकाई जो होती है स्टेरेडियन होती है। न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी? तो जहांगीर ने न्याय की जंजीर स्थापित की थी। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? तो अनेक्जिमेंडर जो थे विश्व के मानचित्र के सबसे पहले निर्माणकर्ता थे दोस्तों, जिन्होंने कि विश्व का मानचित्र बनाया था, मैप ऑफ वर्ल्ड। तो अनेक्जिमेंडर। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। भारत के सर्वाधिक मुद्रा किस पर खर्च होता है? तो ईंधन तेल पर दोस्तों। वैदिक सभ्यता तो जो वो ग्रामीण सभ्यता थी, और सिंधु सभ्यता थी शहरी सभ्यता थी। भारत के सर्वाधिक मुद्रा किस पर खर्च होती है? तो ईंधन तेल पर दोस्तों। पेट्रोल डीजल के आयात पर ही हम सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट में मुख्य तत्व क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार पूछा गया। चूना, सिलिका, एल्युमिनियम और मैग्नीशिया, ये जो है पोर्टलैंड सीमेंट में होते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा वेधशाला कहाँ स्थित है? तो हानसे लद्दाख में दोस्तों, हमारे भारत देश में ये है हानसे लद्दाख में विश्व का सबसे ऊंचा वेधशाला। चावल में अधिकतम क्या पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है दोस्तों। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। ओजोन स्तर को कौन प्रभावित करता है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों, जो कि रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज से और AC से जो निकलने वाला CFC है, यह मिथाइल ब्रोमाइड भी इसके लिए उत्तरदायी है दोस्तों, ओजोन स्तर को प्रभावित करते हैं। बेलूर किस नदी के? और ओजोन परत जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है।
बेलूर किस नदी के किनारे पर बसा है? तो ये यांगची नदी के किनारे पर बेलूर जो है बसा है। भारत में सोना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है दोस्तों? तो कर्नाटक है। भारत में सोना उत्पादन में अग्रणी राज्य है। सोना सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक में होता है। द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु के भार पर निर्भर करता है दोस्तों। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो हीरा है। हिमालय पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठनाभ दोस्तों। तमस की रचना किसने की है? तो तमस की रचना भीष्म साहनी ने की है। राइडर कप का संबंध किससे है? तो गोल्फ से है दोस्तों। उच्च ताप को मापने के लिए प्रयुक्त होता है पायरोमीटर होता है। यामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो महादेवी वर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट जो यह कृति है महादेवी वर्मा की, यामा। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक दोस्तों टेस्ला होता है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। जिम्बाब्वे को किस अन्य नाम से जाना जाता है? दक्षिण रोडेशिया के नाम से जिम्बाब्वे को जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थापित की? तो देवगिरी में की दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार जो है संबंधित है। तेल निर्यात करने वाले देशों व्यापारिक संस्था का नाम क्या है? तो ओपेक दोस्तों। ओपेक का जो मुख्यालय है वह वियना में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा राज्य सबसे छोटा है दोस्तों। और सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान दोस्तों यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, दूसरा नहीं दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत का स्थान जो वो 7वां है। भारत का स्थान जो 7वां है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान जो विश्व में दोस्तों वो दूसरा है दोस्तों। चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो लेटराइट मिट्टी में चाय का उत्पादन बहुत होता है दोस्तों। ये असम या पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। मंदरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो मंदरा जलप्रपात है दोस्तों छत्तीसगढ़ में स्थित है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया दोस्तों। दांतों का डॉक्टर दांत पर प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है दोस्तों। पहाड़ों पर पानी कितने ताप पर उबलने लगता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर ही उबलने लगता है। पहाड़ों पर जो दाल वगैरह या कुछ भी खाना बनाया जाता है तो कुकर में ही बनाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर दाब कम हो जाता है। तो दाब को मेंटेन करने के लिए हम कुकर में खाना पकाते हैं, ताकि कुकर के भीतर दाब जो मेंटेन हो जाए और जो पानी है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ना उबले। जल का घनत्व तो अधिकतम कितने ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोस्तों जल का अधिकतम घनत्व होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है? ऋण आवेशित होता है इलेक्ट्रॉन पर। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? तो गामा किरणें जो मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। ये हड्डियों को कमज़ोर कर देता है। हैजा किस सूक्ष्म जीव से होता है? तो जीवाणु से होता है। मानव शरीर में रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्लैंड से होता है। जो एड्रिनल ग्रंथि है वह हमारे शरीर के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। चीनी यात्री हैंगसंग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हड़प्पा की सभ्यता का संबंध किस युग से था? तो दोस्तों ये हड़प्पा की जो सभ्यता थी ये कांस्य युग से संबंधित थी दोस्तों। जो हैंगसंग आया था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। दोनों चीनी थे। हड़प्पा की सभ्यता का संबंध जो है कांस्य युग से। बायल किस स्थिति में लागू होता है? तो बायल का नियम जो है नियत तापमान पर लागू होता है दोस्तों। मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? तो मयूर सिंहासन को शाहजहां ने बनवाया था। बाद में उसको तैमूरलंग ले गया था। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों हॉकी से है। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग से हैं? किस भाग में है? तो भाग 4 के में मूल कर्तव्य दिए गए हैं। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो वित्त आयोग का गठन जो अनुच्छेद 280 में है। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। जीवाश्मों की उम्र किससे ज्ञात की जाती है? रेडियो कार्बन डेटिंग से की जाती है दोस्तों। इसमें कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। हवाई जहाज प्राय किस मंडल में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में जो हवाई जहाज उड़ते हैं। गॉडगिल फार्मूला किससे संबंधित है? केंद्र एवं राज्य के बीच संसाधनों के बंटवारे से संबंधित है गॉडगिल फार्मूला। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता कौन है दोस्तों? जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर जो है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता हैं। लाइटर में कौन सा गैस होता है? तो ब्यूटेन गैस होता है दोस्तों लाइटर में। भारत में जो पानी पानी सा भरा रहता है लाइटर में वो ब्यूटेन गैस होती है। भारत में उसको हाई प्रेशर पे जो कंप्रेस कर लिया जाता है तो लिक्विफाई हो जाती है, तो उसका उपयोग फिर हम किस में करते हैं? आग जलाने में करते हैं। भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है दोस्तों। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है शारदा एक्ट। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये एर्नाकुलम में स्थित है। केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान एर्नाकुलम में स्थित है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा
नागल बांध। और मछली का शोध संस्थान एर्नाकुलम में स्थित है। इंपॉर्टेंट है ये, इसको जो याद रखिएगा, भूल नहीं जाइएगा। पीतल किसका मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भाषा से संबंधित है और इसमें 22 भाषा दी गई है। प्रूडेंशियल कप किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है प्रूडेंशियल कप। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का उपयोग किया जाता है सोडा वाटर बनाने में। पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो दिल्ली से मुंबई तक चली दोस्तों। पहली अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन जो थी वो दिल्ली से मुंबई तक चली थी। समुद्री तल से ऊपर समान ऊंचाई वाले नक्शे पर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं दोस्तों? इनको कंटूर लाइंस बोलते हैं दोस्तों। जो समान ऊंचाई पर जो लाइन खींची जाती है उनको कंटूर लाइंस कहते हैं। भारतीय रेल बिजली के इंजनों का निर्माण कहाँ होता है? तो ये चित्तरंजन में होता है दोस्तों। भारतीय रेल के बिजली के इंजनों का निर्माण जो होता है वो चित्तरंजन में होता है। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? तो ये दोस्तों नेकचंद ने करवाया था। चंडीगढ़ में बहुत ही खूबसूरत है रॉक गार्डन, तो कभी जाइएगा वहाँ पर, तो ये नेकचंद ने बनवाया। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये गला होता है दोस्तों गले से याद आया कि वीडियो को हमने शुरू से और अब तक नॉन स्टॉप जो आगे बढ़ाया है दोस्तों, बीच में कोई किसी प्रकार की बात नहीं की है। तो दोस्तों आप हमारी मेहनत को देख ही रहे होंगे, तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ही लीजिए दोस्तों। ये सारी मेहनत आप ही के लिए हो रही है, तो आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक भी जरूर देखा कीजिए, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो और सारी की सारी चीज़ें संपूर्णता की तरफ चलो दोस्तों। पूरा देखने की जो आदत डालिए। और तो दोस्तों टाइम निकाल के ही वीडियो को देखा करो, क्योंकि इसमें मेहनत भी लगती है और आप भी देखेंगे तो हमारा तो कहीं ना कहीं उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए जो काम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों बहनों और गृहिणियों के लिए जो अपनी तरफ से डेटा उपलब्ध किया जाए, ताकि उनकी सफलता सुनिश्चित हो जाए दोस्तों। तो डिप्थीरिया से गला प्रभावित होता है। सार्स में ए का मतलब क्या है दोस्तों? तो सार्स में ए का मतलब होता है एक्यूट दोस्तों। भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो ये सेबी को सौंपी गई है। स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी जो है वो सेबी को सौंपी गई है। पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है? तो दोस्तों पेट्रोलियम अवसादी चट्टान में पाया जाता है। ऑपरेशन कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? तो ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है ऑपरेशन कुटीर ज्योति योजना। भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कहाँ स्थित है? निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी थी? तो सर एम विश्वेश्वरैया ने जो है नियोजित अर्थव्यवस्था ए प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया जो लिखी थी वो सर एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। गरजने वाला चालीसा रोरिंग फोर्टिस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पछुआ पवनों को जो दोस्तों गरजता चालीसा या रोरिंग फोर्टिस कहा जाता है। पछुआ पवनों को यानी पश्चिमी दिशा से चलने वाली हवाओं को दोस्तों गरजने वाला चालीसा कहा जाता है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप का उद्गम किसे कहा जाता है? किससे है? तो दोस्तों अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप जो हैं उनका उद्गम जो है प्रवाल से हुआ है दोस्तों। आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि टोटल जो भारत के द्वीप हैं वो है 247, जिनमें से 204 तो हैं बंगाल की खाड़ी में और 43 हैं अरब सागर में। दोस्तों अरब सागर के जो द्वीप हैं वो प्रवाल भित्ति से बने हुए हैं, और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये बंगाल की खाड़ी में, ये दोस्तों ज्वालामुखी उद्भेदन से बने हुए द्वीप हैं दोस्तों, आग्नेय चट्टाने हैं ये। और दोस्तों जो अंडमान निकोबार है यह अराकान योमा पर्वत का ही भाग है। अंडमान निकोबार जो द्वीप है सागर में डूबा हुआ है और यह अराकान योमा पर्वत हुआ करता था यहाँ पे पहले, जो कि अब जलमग्न हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में दोस्तों। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। विद्युत धारा की सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तो चांदी है दोस्तों। किस गैस से वायु प्रदूषित नहीं होती है? तो नाइट्रोजन से जो है वायु प्रदूषित नहीं होती है। मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धता कौन सा अंग करता है? तो किडनी जो है ब्लड का जो डायलिसिस करती है दोस्तों। अगर किडनी फेल हो जाती है तो फिर कृत्रिम रूप से ब्लड का डायलिसिस किया जाता है, रक्त का परिशोधन किया जाता है। रक्त में ऐसे जो अशुद्ध तत्व हैं उनको निकाल लिया जाता है। एक मशीन लगाई जाती है बाहर से, उससे फिर वो हर हफ्ते या हर दूसरे दिन ऐसे करके वो डायलिसिस किया जाता है। तो किडनी फेल होने पर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मेटेरियोलॉजी कहा जाता है दोस्तों मौसम के अध्ययन को। पन्ना किससे संबंधित है? बेरिलियम से संबंधित है दोस्तों। हीरा किससे संबंधित है? कार्बन से संबंधित है।
एन अननोन इंडियन के लेखक कौन है? नीरद सी चौधरी एन अननोन इंडियन के लेखक हैं। त्रिपिटक का संबंध दोस्तों बौद्ध धर्म से है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सुनियोजित शहर के लिए प्रसिद्ध है। ये शहरी सभ्यता थी दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि कांस्य युगीन सभ्यता थी। और इसका जो गोदीवाड़ा मिला था वो लोथल गुजरात में मिला था। नाक के जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो राइनोस्कोप से नाक को जो चेक किया जाता है। राइनोस्कोप दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। राइनो मतलब जो राइनो क्या होता है? गैड़ा होता है, गैड़े के नाक पे सींग होता है, तो राइनो से आप नाक को जोड़ सकते हैं दोस्तों, नाक पे सींग, यानी कि नाक के जांच के लिए राइनोस्कोप का यूज़ किया जाता है। देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है दोस्तों। राष्ट्रपति 3 तरह का जो आपातकाल घोषित हो सकता है, 352 अनुच्छेद के तहत है, 356 के तहत और एक 360 के तहत। 360 में दोस्तों वित्तीय आपातकाल है, 356 में जो राष्ट्रीय आपातकाल है, जब कोई भीतरी आंदोलन हो या सशस्त्र विद्रोह हो या कोई बाहर देश का कोई जो क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है, तो ये जो राष्ट्रपति के ही काम है। जम्मू कश्मीर का राज्य की भाषा क्या है? तो उर्दू है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है चीन। प्रोटीन किससे बनता है? तो अमीनो अम्लों से बनता है दोस्तों। प्रोटीन में 20 अमीनो अम्ल इकट्ठे होकर प्रोटीन को बनाते हैं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों? तो ये जो जीन के पृथक्करण के लिए मिला था दोस्तों, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार। राज्यसभा के लिए चयनित होने वाले प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन सी थी दोस्तों? नरगिस दत्त थी। नरगिस दत्त जो है राज्यसभा के लिए चयनित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में दोस्तों ये जो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है। दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? तो दोस्तों केसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग जो सफ़ेद होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टमाटर का रंग जो होता है लाल, वो लाइकोपीन के कारण होता है। तो दूध का रंग जो होता है वो केसिन प्रोटीन के कारण होता है और टमाटर का रंग लाइकोपीन के द्वारा होता है। मुद्रा नीति किसके द्वारा नियमित होती है दोस्तों? तो रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा नीति जो नियमित होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के द्वारा मुद्रा नीति बनाई जाती है दोस्तों। दिल्ली लाहौर बस सेवा को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? सदाए सरहद के नाम से जाना जाता है दिल्ली और लाहौर बस सेवा को। भूदान आंदोलन को किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने किया था दोस्तों। इंदिरा गांधी हत्या की जांच किस आयोग को सौंपी गई थी? तो ठक्कर आयोग को, जो इंदिरा गांधी की हत्या की जांच सौंपी गई थी। इंदिरा गांधी को जो हो पंजाबियों ने, जो सरदार संरक्षक थे, उनके अंगरक्षक थे, उन्होंने गोलियों से उड़ा दिया था, उनकी हत्या कर दी थी। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। विश्व टीबी दिवस जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। बिच्छू में श्वसन अंग क्या कहलाता है? तो बुक लंग्स। बिच्छू में श्वसन अंग कहलाते हैं बुक लंग्स। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुई थी? तो इस शिवरामन समिति के सिफारिश पर हुई थी दोस्तों। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की, नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी ये 1982 में हुई थी और समिति की सिफारिश हुई थी शिवरामन समिति की दोस्तों। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये 19 जुलाई 1982 को हुई थी नाबार्ड की स्थापना। भारत के एकमात्र नदीय बंदरगाह कहाँ है? तो दोस्तों कोलकाता में हुगली नदी के किनारे पर दोस्तों कोलकाता बंदरगाह बना हुआ है। यह भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह है दोस्तों। बाकी सभी बंदरगाह समुद्र के किनारे पर हैं, जबकि यह समुद्र से हटकर नदी में है दोस्तों, हुगली नदी पर है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, देहरादून में है दोस्तों। संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत के किन दो राज्यों के बीच में स्थित है? तो ये जो दादर और नगर हवेली है यह है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से है दोस्तों। और हरित क्रांति में सर्वाधिक जो असर पड़ा था गेहूं के उत्पादन पर पड़ा था, दूसरे नंबर पर चावल था दोस्तों। अगर हम बात करें तो विश्व में सर्वाधिक उत्पन्न किया जाने वाला जो खाद्यान्न है वो मक्का है दोस्तों, और दूसरे नंबर पर दोस्तों चावल है। भारत में सर्वाधिक जो चावल उत्पन्न किया जाता है वह किया जाता है दोस्तों पश्चिम बंगाल के द्वारा। हरित क्रांति किससे संबंधित? खाद्यान्न उत्पादन से है। पोंगल किस राज्य की प्रमुख त्यौहार है? तो तमिलनाडु का दोस्तों। और ओणम जो है वो केरल का है। पिछोला झील कहाँ स्थित है? तो उदयपुर राजस्थान में पिछोला झील स्थित दोस्तों। आम्रपाली क्या है? तो आम की एक बौनी प्रजाति है आम्रपाली। और दोस्तों भारत में जो आम की डलिया कहा जाता है वो मलिहाबाद को कहा जाता है दोस्तों। लखनऊ के पास में मलिहाबाद पड़ता है, तो वहाँ पे
आम का जो दशहरी आम का जो उत्पादन है वह सर्वाधिक होता है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो पाली भाषा दोस्तों। हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो हरित क्रांति के जन्मदाता थे। सबसे अधिक चीनी मिल की संख्या किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है दोस्तों। लेकिन सर्वाधिक गन्ना उत्पादन जो होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो चीनी मिल की संख्या अधिक महाराष्ट्र में है, लेकिन उत्पादन कहाँ पे होता है? यूपी में होता है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल दोस्तों। गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, ये तीनों ही योजनाएं जो है, परियोजनाएं जो है, चंबल नदी पर स्थित है। भारत के संविधान सभा की स्थायी समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों, और संविधान सभा के अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत के संविधान सभा की अस्थायी समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे दोस्तों। और दोस्तों आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल है, 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है दोस्तों? तो 1 जूल 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है दोस्तों इस तरह से हमने इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट 300 प्रश्न जो आपके पिछले 10 से 15 साल पुराने पेपरों में जो रिपीट हुए हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, उन सब का निचोड़ दोस्तों इस वीडियो में हमने संकलित किया है। जिस बहन, जिस भाई, जिस गृहिणी ने इस वीडियो को अंत तक देखा है उसके माता पिता को मेरा जय हिंद दोस्तों, और आपके इस हौसले को भी मेरा जो नमस्कार किया आपने इतने अच्छी तरह से इस वीडियो को पूरा देखा है। आशा है कि इस वीडियो का एक एक प्रश्न आपके दिमाग में छप गया होगा दोस्तों। हर भाई, हर बहन, हर गृहिणी इस वीडियो को अपने 3 दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करेगा दोस्तों। आप इस परिवार को और बढ़ा के इतना बड़ा कर दीजिए दोस्तों, ताकि हर भाई, हर बहन, हर गृहिणी हमसे जुड़ सके। में हमने एक करंट अफेयर की सीरीज चला रखी है जिसमें आपको रोज़ एक करंट अफेयर की वीडियो मिलती है दोस्तों, उसको भी आप ज़रूर देखिए। रोज़ाना आने वाली करंट अफेयर की एक वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें हर एक में 60 प्रश्न का संकलन होता है दोस्तों। और आपको इस तरह से जीके की ये जो सीरीज शुरू हुई है 300 प्रश्न की, इसके आने वाले सभी पार्ट्स को आप जरूर देखिएगा। हर भाई, हर बहन, हर गृहिणी के माता पिता को मेरा जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं इसी तरह की एकदम धमाकेदार, एकदम झक्कास वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।